तो आपकी क्लास में लोग भी नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं लोग। क्या करें, वापस से डालें मीटिंग का? अरे सर आपने मैसेज डाला ही नहीं ना, तो लोग को लगता है क्लास ही नहीं है। हाँ सर, उनको लगता है कि आप वापस से मीटिंग कोड डालोगे। अरे भाई कोई बात नहीं, जिसको जैसा लगता है वैसा है। लेट्स स्टडी। हाँ जी, कल क्या करे थे अपन? आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे ना मैंने होमवर्क के। 2 एक्सरसाइज दिए थे आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट के ना 4 डाले थे, 4, 2 नहीं 4। बोले 2 थे ना आपसे। चल ठीक है, 5.2 बोलो। 5.2 बोलो। 5.2 डाउट। 10th वाला। कौन सा? 10th वाला। चलो उसको इंटीग्रेट हो गया। हाँ उसको वो ये करो ना, फ्रैक्शन, वो क्या होता है नाम उसका, पार्ट्स, बाय पार्ट्स। हाँ, बाय पार्ट्स करके वैल्यू डालनी है। हाँ, वो बाय पार्ट्स ही किया तो उससे फाइनल में e raised to x sin pi by 4 plus x by 2 minus e raised to x cos pi by 4 plus x by 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या 2 पाई डालने पे आंसर मैच नहीं करता है? नहीं, 0, मेरे को तो 0 आ रहा है। क्रिस बापना, आंसर मैच करता है नहीं करता है इसका? मेरा नहीं हुआ। आंसर मैच नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? तूने एक्सरसाइज नहीं की है क्या? किया है। तेरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ है। अजीब स्थिति है यार, ये तो आपके क्लास में 2-3 बार करा चुके हैं अब तक क्वेश्चन तो ये। लगाओ बाई पार्ट्स। कैसे बाई पार्ट्स लगाते हैं? वापस से रिपीट होता है ना चीज। e की पावर x। इन सब लोग बाई पार्ट्स लगा के दीजिए आंसर। बाई पार्ट्स लगाने पे क्या आएगा बोलो? sin pi by 4 plus। हाँ, माइनस e की पावर सर x। e raised to x को इंटीग्रेट कर दो ना, बेटर रहेगा। क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता ना, किसी को करो क्या कोई अंतर पड़ेगा क्या? e की पावर x cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस e की पावर x 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 e की पावर x cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 e raised to x e रेज टू x sin साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई 2 minus माइनस e raised to x 2 e की पावर x sin e की पावर x sin pi by 4 plus x by 2, फिर वो उधर जाके 3 हो जाता है। ये i हो गया, तो i इज इक्वल टू माइनस 2 e की पावर x। ये तुमको करने नहीं आता है क्रिस बाप ना? फिर 3 यहाँ लिख दो ना। रुक जाना, 3 नहीं आएगा ना, ये 2 माइनस 2 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना वहां जाके। ये माइनस 4 आई है, ये तेरा आ गया 5 आई। ठीक है, अभी सीधा अब डाल इसमें दो। लिमिट डालो ना। हाँ, लिमिट डालेंगे ना यहाँ पर 0 से 2 पाई। अब तो हो गया ना इंटीग्रेट, करना क्या, डालो हाँ, हो वैल्यू। जाएगा। वो मैंने वो 2 4 मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं वो तो ठीक है, बट तुमने इंटीग्रेट तो किया। ये तो क्रिस बोल रहा है उसने इंटीग्रेट ही नहीं कर पाया। वो क्रिस बापना, तुम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाए इसको? सर पता नहीं। तुमने बाई पार्ट्स लगाया था? नहीं सर। इतने सारे आईडीआई के क्वेश्चंस दिए मैंने, तो उसके बाद तू क्यों नहीं कर पा रहा है? तो ठीक है,
तो डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है पूछो पूछो, चलो कर तो रहे हो ना एटलीस्ट, अभी अगली बार से कर लेगा ना फिर गलती कर देगा। तो नेक्स्ट बोलो 5.2, अगला बोलो 5.2। 14 सर 12। 12th वाला रैशनलाइज कर दो, नीचे में क्या बच जाएगा 6, ऊपर में क्या आ जाएगा x + 4 + x - 2। 12th में सीधा रैशनलाइज कर दो x सर root रूट x हाँ। + 4 माइनस रूट x - 2 आता है ऊपर। हाँ हाँ फिर अभी हो उसको- जाएगा। हाँ सर। ठीक नेक्स्ट बोलो 14 14th वाला -π/4 से π/4 dx/1 - sin x dx। tan में कन्वर्ट कर tan में कर दो या रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दोगे क्या आएगा 1 + sin x / cos square x, जो हो गया sec square x plus tan x sin sec x x। अपन cos square x ही लिखो। तो ठीक है tan x sec x, कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, tan x और इसका कितना होता है sec x sec x -π/4 से π/4। ऑब्वियसली हाफ एंगल से भी कर सकते होंगे, हो ही जाएगा उससे भी। हेलो सर, हाँ बोलो। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी से कर सकते हो। अभी प्रॉपर्टी लगाना सिखाया नहीं है बेटा, मैं मतलब आगे बताऊंगा, लेट्स ट्राई ना, पहले प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ऑब्वियस आप सही कह रहे हो, प्रॉपर्टी से तुरंत हो जाएगा, बट ठीक है अभी इस एक्सरसाइज तक प्रॉपर्टी नहीं थी तो नहीं लगा रहे हैं प्रॉपर्टी। आगे बोलिए 15th क्या 14 तक कर लिया ना, 5th आगे बोलो 19 सर 17 में तो पता नहीं इंटीग्रेट बराबर क्या है कि नहीं। मतलब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है और क्या करना है। सर इसके आंसर नहीं दिख रहे सर, आपने जो भेजे हैं। क्यों अरे सर वो 19 कट गया वो फोटो में 17 ऐसा हो गया। 5.2 का 19th पाई है आंसर, 19th का 17th का आंसर log of 3456/3142 है। बाई पार्ट्स लगाना, इस लगाना तो वो ये क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, देख लो हाँ वो हो तो जाएगा अलग अलग कर। क्या ये करें क्या 19 वाला बताओ। 19th वाला क्वाड्रेटिक बनानी है यार, 0 से dx/√ax - x², मेक द क्वाड्रेटिक ना, तो क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना साइन इनवर्स में आता है। हाँ वही, तो तुम्हारा इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, a², ये तुम्हारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a - x का होल स्क्वायर या x - a का होल स्क्वायर कर लो, x - a/2 का होल स्क्वायर माइनस a²/4। हाँ सही। सही है ना। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन 1 इनवर्स बाई अंडर, एक मिनट रुक जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x बाई x x बाई ये ना। हाँ सर हो गया। ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सीधा इसको लीड करो ना x - a/2 बाई a/2 0 से, ये क्लियर है क्या। यस सर। हाँ नेक्स्ट बोलो 28। 28 सीधा आपको इंटीग्रेट करना है 28 में, 0 से k 1/2 + 8x² dx,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? dx बाई 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/8। इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? 1/8 tan इनवर्स x बाई ए ना, tan inverse tan इनवर्स x बाई 1/2 1/a 0 से k कितना आ जाएगा? 1/4 tan इनवर्स 2k। क्या चाहते हो? π/16 चाहते हो है ना? तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? So pi by 1/2 1/2. 1/2। नेक्स्ट सर 27 वाला बताओ। 27 वाला हाँ सीधा सर। इंटीग्रेट करना है यार। a से b x³ dx इज 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 4/4 a से b 0 मतलब b पावर 4 माइनस a पावर 4 इज 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? a से b x² dx इज 2/3। तो x³/3 आ जाएगा ना, तो b³/3 माइनस a³/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। हाँ सर ठीक है। सर हाँ 5.3 का फिफ्थ वाला 5.2 हो गया। ठीक है, 5.3 बोलिए। फिफ्थ वाला हाँ 5.3 बोलो, कौन सा करना है? 5 0 से पाई साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को टी लो ना, साइन स्क्वायर एक्स को टी लो तो तुम्हारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अच्छा हाँ dx सबका ही इज ठीक है। इक्वल टू dt। तो तुम्हारा आ जाएगा ये हाँ हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस टी हाँ हाँ स्क्वायर। तो सेकंड वाला भी बताओ ना इसका 5.3 का। सेकंड 0 से π/2 साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। मैं तो इसको x ले लूंगा, x ले लूंगा, dx ले लूंगा, क्या दिक्कत है? साइन एक्स को टी लो, साइन एक्स को टी लो, हमारा आ जाएगा 0 से 1 टी की पावर हाफ। एक कॉस एक्स चला जाएगा, एक कॉस की पावर 4 बचेगा, तो उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। हो गया? हाँ सर यहाँ तक आ गया था। कर दो इंटीग्रेट ना। हाँ सर। नेक्स्ट 5.3 क्रिस बाफना, सिक्स्थ का आंसर मैच होता है नहीं होता है? नहीं सर हम्म 5.3 किसी का सिक्स का आंसर मैच हुआ है? हो सर नहीं सर नहीं सर हाँ आंसर मैच नहीं होता है उसका। ठीक है, गलत आंसर दिया, कुछ और आंसर क्या है उसका?
5.3 के सिक्स का क्या आंसर आया है? बोलो यार, 5.3 के सिक्स का क्या आंसर आया है? एक मिनट सर। सर हाँ, सर √2/7 into tan inverse √2/7 minus pi/4। ऐसा आंसर दिया है क्या पीछे? नहीं सर। नहीं ना। सर पीछे लॉग के टर्म्स में दे। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट बोलो। 5.3 6 7 8 9 सर 9th। 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मार्टनेस दिखाते हैं, sin x को t लेते हैं, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। sin x को t लिए तो क्या हो गया? 0 से 1 2 cos x, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt ना, चला जाएगा 2t tan इनवर्स t। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर बाय अभी पार्ट्स इसके लगा बाद के। हाँ कर लोगे, आगे करूं? हाँ सर कर लो। नेक्स्ट बोलो। हेमंत होमवर्क किए हो ना कि छोड़ के आए हो पूरा? नहीं सर किया है। चलो बोलो, नेक्स्ट बोलो, पूछो। 9th 10th 16 11th 12th 13th 14th 14th। 13th। सर 14th बोला। हाँ, कोई 13th बोला था क्या? हाँ सर 13th भी है। तो 13 में तो सिंपल है ना, बताओ क्या सिंपल है? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टार्टिंग में लिखवाया था ना मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म भूल गए, कॉपी नहीं किया था नोट्स। 0 से π/2 cos स्क्वायर x बाहर लोगे, sec स्क्वायर x dx a tan स्क्वायर x प्लस b, नहीं ध्यान है? b तो बाई a a। स्क्वायर और b स्क्वायर भी है। हाँ हाँ, तो खत्म हो गया ना पूरा, क्या बन गया? 1/a स्क्वायर dt बाई टी स्क्वायर प्लस b बाई a का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से इंफिनिटी, तो 1/a स्क्वायर क्या होता है? 1/b बाई a tan tan इनवर्स। इनवर्स हाँ सर। 0 से इंफिनिटी, तो 1/ab, इसमें डालोगे इंफिनिटी तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो π/2ab आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। 16 14th को ही बोला था, 14th। हाँ सर 14th। 14th में cos s को t ले, देख कुछ होता है क्या? फटाफट चेक कर, cos s को t ले, फटाफट चेक कर। सर एक साइन चला जाएगा तो हाँ, साइन और फिर स्क्वायर एक्स साइन मिलेगा। उसको लिख देगा 1 माइनस टी स्क्वायर, हाँ सर उसको लिख वो देगा टू, मल्टीप्लाई कैसे करना? ओपन करके बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ओपन करना, खोलना उसको। सर वो क्यूब है ना लास्ट में? स्क्वायर है, अगर क्यूब होता तो भी मैं खोल देता, अंतर नहीं पड़ता, बट वो स्क्वायर है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 16 16th 0 से π/2
रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, 0 से पाई बाई 2 है कि पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है। ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, ये रूट 2 यहाँ दे दो, यहाँ आ गया साइन 2x। अभी तो आपको सिखाया है ना मैंने कि साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं। sin x plus cos x। साइन 2x को लिखने का दो तरीका होता है ना, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। बताओ, है ना? इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो 1 माइनस वाला। 1 माइनस वाला। क्यों? डीसी है ना ऊपर। ऊपर डीसी है, नीचे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको टी लेके खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा? रूट 2। हाँ सर, हो जाएगा। अब रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखते हैं, ठीक है? देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। फाइन, मैंने आपको बोला था कि जब आप लिमिट चेंज करते हैं तो ट्राई टू सब्स्टिट्यूट वन वन मेनी वन फंक्शंस, ठीक है? तो ध्यान देना 2 मिनट के लिए, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो। मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये dt बन गया और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है? लिमिट्स क्या हो जाएंगी बताओ? ये जो फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया है, ये 1 1 है कि नहीं है? चेक करने आता है ना 1 1। कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्या आ जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2। कैसा है? पॉजिटिव है ना? इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है। अरे बात चमकती है कि फंक्शन कैसा है? यस सर। 1 1 है, तो 1 1 है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, है ना? तो क्या आएगा आंसर बताओ? यहाँ पे जब 0 डालोगे 0, तो -1 से +1। ये बात चमकती है, विच इज तुम्हारा 2 साइन इनवर्स जो भी आता है। इसका आंसर कितना आता है बताओ? सर -1 समझा, ऊपर +1 क्यों लिखा? पाई बाई 2 डालोगे तो क्या आएगा वैल्यू? अच्छा हाँ, तो sin इनवर्स t। हाँ, साइन इनवर्स t -1 से 1, है ना? तो पाई आ जाएगा ना आंसर सीधा। सर बट सीधा वो टी रखा हमने, उसके बाद वो साइन इनवर्स टी लिखा, फिर टी के जगह पे वापस हम वो डाल देंगे, हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी तो चलेगा। लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में लिमिट चेंज करना मजबूरी हो जाती है, ठीक है? लिमिट नहीं चेंज करना, तुम सही कह रहे हो सर, आप लिमिट मत चेंज करो, आप तो इंटीग्रेट कर दो। सर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। बट कई बार क्वेश्चंस में फोर्सफुली हो जाता है लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, उसके लिए किया मैंने। ये क्लियर है? करें इसको। इसी को एक और तरीके से करते हैं, बताओ किसी और ने किसी और तरीके से किया है? बताओ, किसी ने किसी और तरीके से किया है क्या? नहीं, और कोई सोचा नहीं। तो सेपरेटली कर सकते हैं ना, tan x। एक तो हाँ, एक सेपरेटली कर सकते हैं, और सेपरेटली से अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, tan x को टी स्क्वायर, ठीक है? हमारा लिमिट क्या आ जाएगा t का? 0 से इंफिनिटी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2t dt बाई सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टी पावर 4। ये कट जाएगा। देखो मैं क्यों सिखा रहा हूं तुमको सारे मेथड्स। एग्जाम में क्या आता है ना कि मतलब एक इंटीग्रेशन दे देते हैं और ABCD ऑप्शन में 4 इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो मैच करने में दिक्कत आ जाती है। अभी जो क्वेश्चन था इसका एक आंसर दे देते पाई, एक आंसर -1 से 1 बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, एक आंसर ये, फिर दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए आपको हर तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट करने आता है ना हमको, कैसे करते बताओ? अरे उतने सारे आपको बाहर निकाले थे ना, टी स्क्वायर बाहर निकालोगे ना, क्या हो जाएगा? 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ये तो आता है ना सबको करना, सिखाया है ना, 2-3 बार कराया क्वेश्चन तो, है ना? अभी बताओ नीचे में क्या लिख सकते हैं? नीचे में क्या लिखें इसको? t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। यहां तक क्लियर है?
हाँ सर। Now tell me, if I substitute t minus 1 by t equal to p, ऊपर DC है। अब रुक जाओ, डीसी तो बन जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। नाउ लिमिट्स की क्या स्थिति होगी, हाउ विल लिमिट्स चेंज? तो इस वाले सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स चेंज कैसी होंगी बताओ? ये फंक्शन अगेन कैसा है, 1 1 है ना, आपने डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसा आया, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर जो पॉजिटिव है ना, ये सब्स्टिट्यूशन कैसी है, 1 1 है, तो फिर खत्म बात। तो जीरो पे, तो इसकी वैल्यू जीरो पे कितनी है, जब टी जीरो है, जब टी माइनस जीरो है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, आपका कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो, कितना आंसर आता देख लेते हैं आंसर। वो 1 बाई रूट टू टैन इनवर्स p बाई रूट टू, अभी डालना पड़ेगा माइनस इन्फी से प्लस इन्फी, आपका आंसर आ जाएगा रूट टू पाई बाई टू माइनस प्लस पाई बाई टू, आपका आ जाएगा रूट टू पाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन के ढेर सारे फॉर्म है, ये भी सही है, आपका ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ये दे दिया, ऑप्शन बी ये दे दिया, हर बार थोड़ा ना इंटीग्रेट करते बैठोगे। अगर जैसे तुम जब शुरू में कह रहे थे सर आप लिमिट डालो ही मत, अगर लिमिट डालना ही नहीं चाहते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा सीधा dp बाई पी स्क्वायर प्लस टू क्या बन जाएगा, 2 1 बाई रूट टू टैन इनवर्स p, p की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1 बाई टू बाई रूट टू, और जीरो से इंफिनिटी, चाहे तुम कैसे भी करो फाइनल आंसर सेम आएगा। बोर्ड का कॉर्नर नहीं दिख रहा है तुम लोग को, तुम लोग बोले भी नहीं बोर्ड का कॉर्नर नहीं दिख रहा है, ठीक है, कॉपी करो इसको। सबने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर।
हाँ भाई, कॉपी कर ली सब लोग? ठीक है, आगे की हो क्या अगली एक्सरसाइज? नहीं सर। नेक्स्ट किसी ने क्लास किया में है? सर। सर कल की क्लास Anybody? में डिस्कस करोगे तो कर देंगे। कल की क्लास में क्या करना है अपने को डिस्कस? एक तो वो करना है आईडीआई वाले क्वेश्चंस, और ये वाला 2 एक्सरसाइज कर लेंगे डिस्कस, और क्या। आइडिया वाला जो दिवाली का टाइम दिया था। हाँ हाँ हाँ, सर डी का भी वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है, एक्सरसाइज 7.6 7.6 बाकी है। ठीक है, वो और ध्यान रखता हूँ मैं। मिसलेनियस भी। हाँ, वो भी ध्यान रखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है 5 पॉइंट ये जो है ना 3 और 4 ये कल कर लो, फाइन। मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के साइड चलता हूँ। प्रॉपर्टी मैम ने पढ़ाया है ना आपको सारा, तो है ना, आप लोग बोल रहे थे ऑड इवन वगैरह, ठीक है। तो मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ, मैं उसमें प्रॉपर्टी आपको मैंने बेसिक से बता ही दिया कि आईडीआई की डीआई का मतलब क्या होता है। डीआई का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल एरिया अंडर द कर्व, एल्जेब्रिकल एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। कल बताया था ना मैंने आपको ये, हाँ सर। ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी फटाफट लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक आप लोगों को। एटलीस्ट जब तक बोर्ड है, मई तक आपका बोर्ड है, तो मई तक पढ़ाना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज का नाम देता हूँ ताकि मैं पढ़ा पाऊँ आपके बैच में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सोल्जर प्रॉपर्टी एंड द टॉपिक इज किंगडम ऑफ डीआई, किंगडम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सोल्जर प्रॉपर्टी। बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, बस लिखने की बात है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, सोल्जर 1 है ये। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी ए से बी। किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है पूछ लेना। वेरिएबल चेंज होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, बताओ खुद सोचो। जो चीज एक्स एक्सिस पे हो रही है वो कहाँ हो रही है? टी एक्सिस पे हो रही है। अंतर पड़ेगा क्या? नहीं ना। चलो ये बताओ, ये देखो जरा, बताओ तो। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। बताओ कैसे? वो साइन चेंज हो जाएगा ना, मतलब कैसे बताओ? ए माइन वो एफ, जब भी लिमिट डालेंगे एफ बी माइनस एफ ए करेंगे। एफ बी माइनस एफ ए करेंगे और यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। वो तरीका है हाँ समझने का। या जैसे मैंने समझाया था आपको बेसिक से कि डेल्टा एक्स आई क्या था मेरा? डेल्टा एक्स आई क्या था मेरा? एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई ना। हाँ उसको उल्टा तो यहाँ पे एक्स आई प्लस, यहाँ पर ए से बी में एक्स आई प्लस 1 अगर पॉजिटिव है तो ए से यहाँ पर बी से ए में एक्स आई प्लस 1 क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड का होगा ना। तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सोल्जर 3 ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। जहां पे सी कहाँ होगा? सी बिलोंग्स टू, सी बीच में होगा, ए बिटवीन ए एंड नहीं, सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सी कहीं भी हो सकता है। सी डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करता है। ये कहीं सी कहीं भी हो सकता है, ए से बी, बी से सी, कहीं भी हो सकता है। आपको ये बात, आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई है? हाँ सर। पक्का ना कि ए से बी में जो है वो बी से ए में का नेगेटिव है ना, ठीक है। तो एक बार इसका प्रूफ कर देखते हैं फिर। ये जो आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें थर्ड वाले में, तो सी कहीं हो सकता है। देखो मान लो ये एफ है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, ओके। लेट्स से कि सी कहीं बीच में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ए से बी एफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या होता है? ए से बी एफ एक्स डीएक्स का मतलब ये होता है ना। और इसके राइट साइड में क्या, अगर सी बीच में है तो क्या हो जाएगा? चेंजेस कुछ होंगे क्या? नहीं ना। आप ए से सी कर रहे हो इंटीग्रेट, ओके, और आप क्या कर रहे हो? सी से बी कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो दिस प्लस दिस है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जब सी बीच में है तो इतना क्लियर है ना। अगर सी, मान लो ये केस 1 था, अगर मान लो ए से बी से सी बड़ा है, सी बड़ा है, बताओ क्या होगा? ए से बी यहां तक है और लेट से सी आगे तक है, ठीक है।
तो ए से बी में क्या होगा बोलो, यहाँ पे राइट साइड में ए से बी एफ अच्छा। एक्स डी एक्स लिखा है ना, हाँ वो नेगेटिव आ जाएगा ना, ए ए टू से बी सी एफ एक्स डी माइनस एक्स, हाँ, हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, जब तुम ए से सी एफ एक्स डी एक्स करोगे, सो व्हाट इज हैपनिंग ए टू सी व्हेन यू आर डूइंग ए से सी एफ एक्स डी एक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने ए से सी एफ एक्स डी एक्स किया तो ये सारी वर्टिकल लाइंस की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। और जब तुम अब सी से बी करोगे, ध्यान देना बी यहां पर है, अब जब तुम जो तुम्हारा वैल्यू बी से सी में आया होगा, यहां से ए से बी है, ये तुम्हारा वैल्यू किसका है, ए से सी का है ना, दिस वैल्यू इज ए से सी। आपका ये जो पोर्शन है ये पहली बार में कैसा आया है, मान लो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव ठीक आया है, तो दूसरी बार में जब आप कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, सी टू बी तो ए नेगेटिव, से राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव बी आएगा। से सी में है ना, अब आपने क्या किया, सी से बी किया दोस्त, तो सी से बी में वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव ना, तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा, बस ये बचेगा ना। अरे ये बात चमकती है। हाँ Yes, sir. ऐसे ही लास्ट वाले में क्या होगा बताओ, थर्ड वाले में क्या होगा बोलो, थर्ड मतलब जब सी तुम्हारा ए से छोटा और बी से छोटा है तब क्या होगा, तब वो पहले ही नेगेटिव आएगा ना। ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आ गई है ना, और यहां तुमने क्या लिखा है, ए से सी, ए से सी में आपके पास व्हाट विल यू बी गेटिंग, नेगेटिव वैल्यू अगर ये सी है ये ए है, ओके, तो आपका ए से सी में व्हाट आर यू गेटिंग, नेगेटिव, एंड व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर डूइंग सी से बी, वो बॉस पॉजिटिव आ जाएगा। you are doing C से B, okay, so here your A is there ना, so this value is positive and this value is negative, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना सेम क्वांटिटी में, so finally what will be left, only A to this B. portion which is same as this, ये बात चमकती है, so C हाँ। can be anywhere, that means the integral का breaking point can be at any point, it is not necessarily to be between A and B, ओके सर। ये क्लियर है, हाँ कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। सभी लोग कॉपी कर चुके हैं ना? आगे बढ़े। हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है, ये था सोल्जर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है किंग। जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, एल्जेब्रिकल प्रूफ कैसे करते हैं इसका? बताओ प्रूफ कैसे करें? कोई बोलता नहीं कि आपके बैच में यार, इसका प्रूफ कैसे करेंगे यार? x को a माइनस टी, तो आपका ds कितना हो जाएगा? माइनस डी टी। क्या बन जाएगा बताओ? लिमिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? a से 0 f ऑफ a माइनस टी dx इज माइनस डी टी। यहां तक क्लियर है? हाँ, अभी इस लिमिट को चेंज कर सकते हो ना? 0 से ये किस प्रॉपर्टी से लिखा मैंने बताओ? अभी आपके नोट्स में लिखवाया है सोल्जर 1, और यहां से यहां, सॉरी ये सोल्जर 2 है, और यहां से यहां किस प्रॉपर्टी से? सोल्जर 1 से। ये बात चमकती है? हाँ। हेलो, हाँ हाँ। ग्राफिकली क्या होगा प्रूफ बताओ इसका? ग्राफिकल प्रूफ आपको ग्राफ बनाने आता है? y इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स का y is equal to एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स का ग्राफ बनाने आता है कि नहीं आता है? हाँ, उसको शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ बताओ कैसे बनता है? मान लो, चलो चलो कुछ तो देखते हैं क्या आता है। 0 से a है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का है, तो ये आपका हो गया एल्जेब्रिकल एरिया। ये हो गया आपका राइट साइड। अब मुझे बताओ y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, सेम ग्राफ बना रहा हूं मैं। इस ग्राफ से मुझे बताओ हाउ डू आई मेक f ऑफ a माइनस एक्स। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, इससे y इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स कैसे बनेगा? शिफ्ट करो x एक्सिस पे। हाँ कैसे शिफ्ट करते हैं बताओ? पहले क्या हाँ। बनाते हैं? पहला स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बोलो? सबसे पहले मतलब a के मतलब a शिफ्ट करना है, a लेंथ शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, और वो नेगेटिव आएगा ना। हाँ। तो पहले मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। y इक्वल टू एफ एक्स से f ऑफ a माइनस एक्स की शिफ्टिंग कैसे करते हैं बता सकता है मुझे अच्छे से? पहले क्या बनाते हैं? तो फर्स्ट x को है माइनस एक्स, पहले ही बनाया, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स बनाया, ठीक है। और अब इस ग्राफ को a यूनिट्स आगे शिफ्ट कर देते हैं। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ तो क्या होगा? पहले एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है बताओ? ये आ गया तुम्हारा ग्राफ एफ ऑफ ए एफ। ये ग्राफ किसका है भाई साहब? ये माइनस 0 से a है ना, तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये क्लियर है? अभी हाँ। इसमें a यूनिट शिफ्ट करना है ना, a यूनिट प्लस किया है ना, तो क्या करना पड़ेगा? ग्राफ को a यूनिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ a यूनिट शिफ्ट करेगा, ध्यान देना, तो यहाँ पे जो एरिया था वही एरिया यहाँ पे है ना अभी भी, और इसको शिफ्ट किया है, समझ रहे हो? तो ये जो एरिया यहाँ पर था वही एरिया यहाँ पर आया है ना। ये एरिया यहाँ पर था, उसी एरिया का तुमने मिरर इमेज लिया है तो यहाँ आ गया। यस और नो? ठीक है। अभी तुमने इसको क्या किया? ए यूनिट आगे शिफ्ट किया इस ग्राफ को। अगर ए यूनिट आगे शिफ्ट किए तो क्या होगा बताओ? ये 0 और ये ए आ गया वापस से, और इस बार क्या बन गया बोलो? यही एरिया जो था वापस शिफ्ट होके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ना। और ये ग्राफ किसका है अभी? एफ ऑफ ए माइनस एक्स का। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? यहाँ पे ये ग्राफ की वैल्यू क्या थी? 0 से एफ एक्स डी एक्स था ना,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी बताओ, 0 से f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यू सेम है ना। ये चीज पहले यहाँ गई और फिर यही चीज आगे शिफ्ट हो गई। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करें? हाँ सर। रब करें इसको। बाकी लोग कोई बोलना चाहिए यार। किंग्स हो, किंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एक होता है तुम्हारा किंग्स डैड। क्लास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार, मतलब इतने इंटरेस्टिंग नेम्स हैं जिसको कुछ मतलब ही नहीं है। किंग्स डैड, ठीक है। ये कैसा होता है, a से b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। कैसे करेंगे प्रूफ बताओ? x को a प्लस बी माइनस टी लिखो। हाँ, x को a प्लस बी माइनस टी लेके प्रोसीड करो। dx तुम्हारा आएगा माइनस dt, और जब a होगा तुम्हारा आ जाएगा b से a माइनस f ऑफ a प्लस बी माइनस टी। अभी सोल्जर 2 लगाओगे, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, और यहाँ पर सोल्जर 1 लगा के पहुंच जाओगे। एक चीज क्लियर है? हाँ ठीक है। इसका ग्राफिकल प्रूफ चाहो तो खुद से कर लेना, सेम ग्राफ जाएगा, ठीक है, अंतर नहीं पड़ता। बस अंतर ये हो जाएगा कि इस बार आपका जो 0 से a था वो सब कुछ कहाँ होगी, a से b में होगा। दिस टाइम योर ग्राफ विल बी इन a से b। दिस टाइम द ग्राफ विल बी इन a से b। ये बात समझ में आती है? अगर ये ग्राफ अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का है तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स कैसे बनेगा? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? ये आपका a से, हाँ आप पहले इधर कर दोगे है ना, फिर a प्लस ये क्या होगा आपका, दिस विल बी माइनस a, दिस विल बी माइनस b, देन यू विल शिफ्ट दिस ग्राफ a प्लस b यूनिट्स। इफ यू शिफ्ट दिस ग्राफ a प्लस b यूनिट्स, तो जो पॉइंट माइनस b पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, a पे आ जाएगा, और जो पॉइंट माइनस a पे वो कहाँ आ जाएगा, b पे आ जाएगा। ये बात चमकती है ना?
तो आपका ये जो एरिया था यहाँ पर, वो एरिया कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ग्राफ का नेचर चेंज हो गया बस, ठीक है। कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सबने कॉपी कर लिया है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंस। प्रिंस के पहले वी विल गो विद द क्वीन। क्वीन प्रॉपर्टी 0 से fx dx इज इक्वल 0 से 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 से fx प्लस 0 से a f of 2a माइनस x dx। ठीक है। सर प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ? पहले इस पे आओ, क्या करोगे इसको, सोल्जर 3 से f of x लिख सकते हो प्लस a से 2a fx dx। इतना क्लियर है? नाउ व्हाट विल डू, इस वाले में सब्स्टिट्यूट, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करो x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। क्या हो जाएगा बताओ, dx इज इक्वल टू माइनस dt। सॉरी, dx इज इक्वल टू माइनस dt। इतना क्लियर है? अभी क्या होगा बताओ? तो माइनस a to 0 हो जाएगा। हाँ, ये 0 से fx रहेगा और ये तुम्हारा सही। माइनस a से माइनस 0a ft सॉरी f of 2a माइनस t dt हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? माइनस है। अच्छा हाँ प्लस है, सॉरी। ठीक है। अभी इसके बाद लगा लो तुम इस पे सोल्जर 2, तो क्या हो जाएगा, 0 से fx dx प्लस 0 से f of 2a माइनस t dt। यहां तक क्लियर है? अभी इसके बाद लगा दो सोल्जर 1। हो गया प्रूफ? हाँ किंग्स या तो किंग्स डैड लगा के वो प्रूव कर सकते हैं। किंग्स डैड लगा के इस वाले पार्ट को, हाँ हमारा किंग्स डैड से तुम्हारा लिमिट चेंज नहीं होता है ना, यहाँ तुम्हारा लिमिट चेंज हो रहा है ना सीधा। किंग्स डैड या किंग से लिमिट चेंज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट चेंज होती है क्वीन से। क्वीन का काम है किंगडम्स को ब्रेक करना, वो 0 से 2a को ब्रेक कर रही है, 0 से a और 0 से a में।
ग्राफिकल प्रूफ खुद से करना चाहिए। ट्राई टू डू द ग्राफिकल प्रूफ बाय योरसेल्फ। नहीं होता है पूछ लेना मुझसे, बट हो जाना चाहिए। कॉपी कर लिए? हाँ। ग्राफिकल प्रूफ देख सकते हो ना क्या होगा? ग्राफिकल प्रूफ मैं कर दूं, कर लोगे खुद से? सोचो, ये है ना तुम्हारा 0 से देखो, 2a, 2a माइनस एक्स का बनाना पड़ेगा ना। ये a आया है ना, तो आपका यहाँ पर 0 से 2a में पूरा लिखा हुआ है। ओके फाइन। और अभी जब जब शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी है तो क्या होगा? आपका ब्रेकिंग कैसे किया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 0 से a में जो है वो रहने दो, तो 0 से a तो आपका बराबर हो ही गया। फाइन। उसके बाद क्या बोला? f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो इस वाले ग्राफ का f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा बताइए? ये आपका f ऑफ x है, ये आपका क्या है? f ऑफ माइनस एक्स। इसमें जब 2a शिफ्ट करोगे तुम्हारे पास फाइनल ग्राफ कैसा बन जाएगा बताओ? ऊपर से नीचे लेके, ऊपर से नीचे वाला 0 से 2a यहां तक आ जाएगा। तो इस केस में ऑब्वियसली मिड पॉइंट वही का वही रहा ना। दिस ग्राफ इज f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये बात चमकती है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स का 0 से a और f ऑफ x का 0 से a इज सेम एज सेम है। 0 से 2a f ऑफ x। ये बात चमकती है क्या? हाँ। कॉपी करिए। रब करें? हाँ। बोलो भाई, रब कर दें? हाँ सर। ये हो गया आपका, क्या था ये? क्वीन। नेक्स्ट आता है प्रिंस। कैमरा बंद हो। हाँ, नेक्स्ट आता है प्रिंस। प्रिंस इज स्पेशल केस प्रॉपर्टी माइनस a से fx dx। दिस इज इक्वल टू 0 से fx dx प्लस 0 से f ऑफ माइनस x dx। कैसे होगा प्रूफ बताओ? वापस से सोल्जर 3 लगाओगे, क्या होगा बोलो?
माइनस ए से 0, हाँ सर ग्राफ 0 से ए, हाँ ग्राफ से भी होगा ये वाला, ठीक है ये आ गया। इसके बाद बताओ इस वाले में x को डाल देंगे माइनस टी, तो आपका आ जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, लिमिट चेंज हो जाएगी a से 0 f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से a f ऑफ x dx। अब लगा दो सोल्जर 2, यू विल बी लैंडिंग अप एट 0 से a f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी प्लस 0 से a f of x dx। फाइन, नाउ यू अप्लाई सोल्जर 1। हाँ सर इतना क्लियर है क्या? ऑब्वियसली ग्राफ से भी बहुत सिंपल है। मिरर इमेज ये आप- और उसको ऐड कर हाँ ये आपका ग्राफ लिया, ये माइनस ये आपका f ऑफ s का ग्राफ हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस a से एफ एक्स डी एक्स। ओके जी, ये चीज। अभी इसी ग्राफ का क्वेश्चन ने कहा कि f ऑफ s का मिरर इमेज ले लो माइनस एफ एक्स, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा तुम्हारा, ये है ना मिरर इमेज, है ना। तो यहाँ पर जो एरिया था तुम्हारा कहाँ पे, ये जो एरिया था तुम्हारा, ये एरिया कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ना, हाँ है ना। और ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग का एरिया है तुम्हारा ये वाला, ये तुम्हारा अभी भी एग्जिस्ट कर ही रहा है, हाँ ये बात चमकती है क्या। तो 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का है और ये जो ग्राफ है एफ ऑफ माइनस एक्स का है। ये चीज क्लियर है क्या सबको अच्छे से? हाँ कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? हेलो हेलो, हाँ सर हाँ हाँ सर। तो मैं एक दो क्वेश्चन बुक करके दिखाता हूँ तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स
dx। या पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो 0 से π/2 sin स्क्वायर x, दिख रहा है? किंग से देखो कितना फास्ट हो जा रहा है। अप्लाई कर पा रहे हो प्रॉपर्टी? हेलो, करो करो। हेलो। और वो किंग्स में फिर वो π/2 डाल सकते हैं ना उसमें। हाँ तो पता नहीं यार, बाकी लोग तो बिल्कुल ही आपके बैच में चुप है यार। मतलब पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अगर आ गया ऐसे तो। cos स्क्वायर x ds कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है सब लोग बगल में खोल के वीडियो गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे यार। क्या हो जाएगा? 2i 1 0 से π/2 1 हो जाएगा ना यार। i की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 π/4। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना क्या फायदा है। ये देखो 0 से पाई x साइन स्क्वायर x, नॉर्मली हम बाई पार्ट से कर सकते हैं ना इसको। प्रॉपर्टी से लगा के देखो कुछ हो रहा है क्या? अप्लाई करो प्रॉपर्टी, कुछ हो रहा है? पहले किंग लगाया, क्या होगा बोलो? sin स्क्वायर पाई माइनस पाई sin। वो तो ऐसा ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, है ना? हाँ तो क्या लिखा है हाँ, बताओ? i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आती है? ये वापस से आई है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स। बोलो क्लियर है? हाँ। अब इसके बाद क्या लगा दें? क्या ऊपर फर्स्ट वाला किंग? क्वीन लगा दो, क्वीन लगा दो। क्वीन लगाओगे तो क्या होगा? 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 से π/2। क्वीन में क्या होता है? f ऑफ 2a माइनस x होता है ना। तो ये वापस से साइन स्क्वायर एक्स, ये बात चमकती है। क्या बन जाएगा बताइए? पाई इंटू ट्वाइस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आती है? अभी किंग लगा दिए तो क्या हो गया? 2 पाई 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। तो अभी जोड़ देते हैं तो 4i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई 0 से π/2 1। ये बात समझ में आती है? कितना आ गया? 2 पाई कहाँ से आया? ये पूरा वैल्यू 2i है ना। अच्छा हाँ। i कितना आ गया? पाई स्क्वायर बाई 4। ये बात समझ में आती है? हाँ देखो। तो प्रॉपर्टीज लगाना सीखना पड़ता है रे यार। आता है ना आप लोगों को? बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पहली बार किया तो। नॉर्मल मेथड अभी बहुत टाइम किया तो वो बेटर नहीं है। नहीं, नॉर्मल मेथड से क्या है कि बन जाएगा, बट जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फिर नॉर्मल मेथड फंस जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चन में प्रॉपर्टी जबरदस्ती लगा के देखो। मैं नहीं कह रहा एग्जाम में तुम ऐसे करो। एग्जाम में तेरे को बाई पार्ट जमता है तो बाई पार्ट लगा, बट जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तेरे को उधर को प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जब सिंपल में प्रॉपर्टी लगाना सीख जाएगा तो अच्छे में प्रॉपर्टी लगा सकता है। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तेरे बोर्ड में, सॉल्व इवैल्यूएट ओनली यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है ठीक है। देखो कोई फायदा है प्रॉपर्टी का? कौन सी प्रॉपर्टी का फायदा है बताओ? तो किंग्स डैड लगाते क्या? किंग्स डैड क्यों लगाओगे? 0 से पाई है ना बेटा, किंग लगेगा ना सीधा। तो किंग लगेगा, सीधा किंग लगाओ, क्या बनता है बोलो? 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझा? अभी 2i इक्वल टू क्या होगा बोलो? 0 से पाई एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कट जाएगा ना, क्या बचेगा? पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी ये इजीली इंटीग्रेबल है ना। कॉसेस को टी लोगे, अगर कॉसेस को टी लोगे क्वेश्चन खत्म हो गया ना। 1 से -1 माइनस dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या?
सर वो 2i कहाँ से आ गया आपको, मतलब आपने वो ब्रैकेट खोला क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आई है ना, और मैंने हाँ। टिंग लगा के वापस से लिखा है, तो ये भी तो आई है, अच्छा ये हाँ। आई है, ये भी आई है, हाँ दोनों को समझा जोड़ समझा। देता हूँ मैं बार बार। ठीक है। हाँ फिर वो ये पाई क्लियर है, पाई करना कैंसिल हो गया। एक्स एक्स वाला कैंसिल हो गया। फिर पाई का, अच्छा पाई बाहर भी आप, हाँ ठीक भाई है। बाहर है। सर ऑफलाइन जैन में चालू होगा? हो जाए यार, अच्छा रहता है यार, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, जब तक कॉलेज नहीं खुला तब तक कैसे कर सकते हैं, कॉलेज ही नहीं खुल रहा है फिलहाल तो। जब करे एक मिनट। एक मिनट से पढ़ते हैं ना अच्छे से यार, आपको वैसे पता नहीं क्या है, मतलब सब लोग चुप ही बैठते हैं, मजा ही नहीं आता है, थक जाता हूँ मैं आपके बैच में, कोई बोलता ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है। हाँ सर। कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर। तो मैं कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो पहले सॉल्व करने का, ठीक है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।
फटाफट सॉल्व करो जरा, फास्ट फास्ट तो। फर्स्ट का आंसर पाई बाय 4, सेकंड का आंसर सबको एक बार में 15 मिनट रुक दो, एक साथ आंसर पूछ लूंगा मैं। थर्ड का आंसर किसी को 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। तो 8 का लिमिट्स क्या है? पाई बाय 6 टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3।
सर 5 का भी 0 ही है क्या? हाँ
सर 12th का आंसर साइन के टर्म्स में है। 12th का आंसर तुम्हारा, हाँ साइन 2। वो तो ये खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा 0 से 2 साइन एक्स आ जाएगा। हाँ सर 10th में रेज टू 100 है। 10th में रेस टू 100 है। हाँ सर 10th वाला कैसे करेंगे? 10th वाले में दो तरीके हैं, या तो 1 माइनस एस को टी पुट कर दे तो भी बन जाएगा, या किंग लगा दे सीधा। किंग लगाया हाँ तो खत्म हो गया ना, किंग लगाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस किंग, एक्स हाँ इंटू एक्स रेज टू 100 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू 100, एक्स रेज टू 100 माइनस एक्स रेज टू 101, इसको इंटीग्रेट कर ले 0 से 1 में, आ गया ना आंसर। तो उसके बाद क्या करना? इसके बाद 13 हो गया। 13 हो गया, सबका हो जाने वाला, आंसर बता दो फिर। 1 का आंसर क्या है? π/4। 2 का ln 2। ln 2 है कि पाई बाई 4 ln 2 2 है? इंटू π/4 π/4। पाई बाई 4 ln 2 और है क्या ln 2। आंसर? हाँ यही है। इसका कितना है? 8 ln 2 आएगा सर सेकंड में। सेकंड में कितना है? π/8 π/4 ही आ रहा है। सर सेकंड सॉल्व कर दूं? ln 2 π/8। पाई बाई 8 ln 2। फोर्थ का आंसर बताओ। 0 फोर्थ का कितना है आंसर? 0 है ना? हाँ अच्छा, ठीक है, कौन सा करना है इसमें सॉल्व? सेकंड वाला सेकंड। तो सेकंड का π/8 आ रहा है। हो सकता है, मेरे को सेकंड का मतलब आंसर तो नहीं ध्यान है, सॉल्व कर देख लूंगा मैं। ये ln 10x आ गया है ना, इसमें किंग लगा दो, तो किंग लगाओगे तो क्या हो रहा है बताओ? ln ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना। तो हाउ मच आर यू गेटिंग? i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, शायद आंसर गलत है, वो पाई बाई 8 आएगा। ln 2 माइनस 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x। ठीक है, तो यू हैव 2y इज इक्वल टू पाई बाई 4 ln 2। दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 8 ln 2 आ रहा है मेरा आंसर। तो आई एम गेटिंग द आंसर पाई बाई 8 ln 2। ठीक है, फिफ्थ का आंसर 0। चलो बॉस,
0. सिक्स्थ का आंसर 5/4. 5/4. सेवेंथ का आंसर 1/2. एट्थ का आंसर 5/12. नाइन्थ का आंसर 5/12. 5/2 ना. हाँ 2. टेंथ का आंसर 1/101 into 1/102. मतलब माइनस में डिफरेंस में बता रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? Denominator 101 into 102. मोस्ट प्रोबेबली शायद सही लग रहा है ये, ठीक है. 11th का आंसर 0. 0. 12th का आंसर sin 2. 13th का आंसर सर 12th में क्वेश्चन क्या लिखा आपने? क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल है. हाँ 1 + e⁻x है. 13th का आंसर एनीबॉडी? सर एक मिनट कर किसी ने बोला था ना 13th के बाद क्या करना है, तो भाई आंसर तो बताओ 13th का. तो वो ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाना है, फिर वो मुझे नहीं, ऑड इवन प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है. प्रिंस लगाएंगे, फिर क्या आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताओ. बिकॉज यहाँ पर तो ना ऑड है ना इवन है, फिर भी -2 से 2 में काम हो गया ना अच्छे से. अपन प्रिंस बोलेंगे, प्रिंस करेंगे. -π से π बताओ 13th का आंसर कितना आ रहा है? आई डोंट वांट टू नो द स्टेप्स, आई वांट टू नो द आंसर. π². नहीं, π² नहीं. क्या भाई 13 का आंसर क्रिस बाफना आप बताओगे? सर π² आया. 13th का आंसर हाँ सर. एक मिनट. ओह सॉरी. हाँ अभी तो थोड़े पहले मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था. सॉरी π² ही है. मैं कुछ और ही क्वेश्चन सोचा था मन में. इसमें कोई डाउट है किसी को? एक मिनट सर. कर लीजिए. अच्छा हाँ, ये तो सेम फॉर्म में आ जाता है आपका जो था. किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा. हो गया सर. एक और अच्छा सा होता है, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है. जो याद भी करना होता है, 0 से π/2 ln sin x इज इक्वल्स टू 0 से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ेगी, इसको याद रखना होता है, -π/2 ln 2. कैसे करते हैं बताओ? ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रूफ आना चाहिए. कैसे करते हैं बोलो? I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 ln sin x. क्या लगा देंगे? किंग लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट, बोलते जाओ बस. ln cos x. ओके. हाँ सर. 2i 0 से π/2 ln
sin x cos x sin s cos x into 2/2 dx sin क्या हो जाएगा बताइए? log sin 0 से Sin π/2 ln sin 2x माइनस ln 2 0 से π/2 क्लियर है? क्या आ जाएगा बताओ? 0 से π/2 ln sin 2x हेलो बॉस माइनस π/2 ln 2 ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर सर अब बताओ मुझे अगला स्टेप क्या करें? यहां वाले में 2x को t लो, 2x को t लो तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर 2x को t लोगे तो लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएंगी? 0 से पाई ln sin t dt बाई हाफ। एवरीबॉडी यहां तक कंफर्टेबल है ना आप सभी लोग? हाँ, इसके बाद क्या लगाएंगे? क्वीन लगा दो इस वाले पे, क्वीन क्वीन लगाओगे तो बोलो क्या होगा? 0 to हाफ 0 से π/2 2 log ln sin t प्लस 0 से π/2 ln sin t। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ अभी सर क्या माइनस हो जाएगा बताओ? नहीं आएगा log minus sin कैसे माइनस sin t कैसे आएगा? किंग्स अपन ने क्वीन लगाया ना, क्वीन क्वीन में क्या होता है? 0 से अच्छा कोई लगा 0 से 2a में अभी क्या होगा बताओ? इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? हाफ sin square और ये ट्वाइस सेम है ना, खत्म हो जाएगा। 0 से π/2 ln sin x dx माइनस π/2 ln 2। यहां तक क्लियर है? क्या लगा दिया मैंने यहां से यहां में? सोल्जर 1 लगा दिया, वेरिएबल चेंज है ना। अब ये वापस से क्या है? आई, दिस इज अगेन आई। ये क्या लिखा हुआ है? वापस से आई लिखा हुआ है ना बॉस। हाँ तो ये आई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? आई इज इक्वल्स टू माइनस π/2 ln 2। हाँ सर बट क्लियर है क्या? दो है ना अच्छा हाँ ठीक है सर कॉपी कर लिए? ठीक है कॉपी हो गया क्या? हाँ। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।